नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉर्न एस्टेंडेंट में शनिदेव के गोचर का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपने मकर लग्न का जनवरी 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये मकर लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए दोस्तों, पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव आपके किस किस भाव के स्वामी हैं और किस भाव में विराजमान रह रहे थे। यानी कि 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक जो विराजमान थे तो उसका आपको क्या प्रभाव और क्या फल मिल रहा था। देखिए, शनिदेव आपके लग्न के स्वामी हैं और आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके दूसरे भाव में ही विराजमान थे 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। तो लग्न के स्वामी है शनिदेव जो कि दूसरे भाव में विराजमान है। तो आपके सेविंग्स को लेकर के फोकस रह रहा होगा, परिवार को लेकर के आपका फोकस रह रहा होगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, गुरुदेव की दृष्टि आपके लग्न पे 1 मई 2024 से पड़ रही है, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी और आपका वेट भी बढ़ने की संभावना बना रहे हैं 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। और मंगल की दृष्टि भी आपके लग्न पे 21 जनवरी से 2 अप्रैल 2025 तक पड़ेगी। और यहाँ पे वक्री मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको क्रोध ज्यादा आएगा, आपके क्रोध पे आपको नियंत्रण रखना है। और शनिदेव आपके दूसरे भाव के भी स्वामी है जो कि दूसरे भाव में विराजमान है। और दूसरा भाव होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। देखिए, दूसरे भाव में जो शनिदेव आपके विराजमान है ना, तो आपके कोष यानी कि आपके सेविंग्स के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। पर यहाँ पे देखिए, शनिदेव का ट्रांजिट स्पीड, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत ही स्लो रहता है, तो वे फल भी बहुत धीरे धीरे प्रदान करते हैं। तो सेविंग्स तो आपका निश्चित तौर पर कराएंगे, पर जिस समय आप एक्सपेक्ट किए होंगे उस समय सेविंग्स नहीं होगा, पर आपका सेविंग्स निश्चित तौर पर कराएंगे। और अगर आप आपके पारिवारिक बिजनेस में काम करते हैं यानी कि फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हैं तो भी आपके लाभ के योग बना रहे हैं। देखिए, शनिदेव अगर मैं आपका चार्ट देखूं ना, तो लग्न पत्रिका देखूं या चंद्र पत्रिका देखूं, देखिए हालांकि बहुत लोग ये मानते हैं कि लग्न पत्रिका के आधार पर 7.5 ही नहीं लगती है, पर देखिए शनिदेव जब आपके दूसरे भाव में विराजमान हो गए तो ऑफकोर्स यहाँ पे देखिए चौथे भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो चौथे भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, 8वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं और 11वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो 7.5 का फल तो आपको मिलेगा ही। यानी कि आपको काम में बाधा, भाग्य में कमी, माता से मनमुटाव, पिता से मनमुटाव होने की संभावनाएं बना देते हैं। तो अभी तो फिलहाल हम लोग देखिए अब ये समझते हैं कि अगर आपका 7.5 अगर चंद्र पत्रिका के आधार पे भी चल रहा था या लग्न पत्रिका के आधार पे भी चल रहा था ना, तो यहाँ पे देखिए शनिदेव जब आपके तीसरे भाव में 29 मार्च 2025 से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे जो आपको 7.5 का जो फल मिल रहा था, क्योंकि देखिए 12वें भाव में जब शनिदेव विराजमान थे तो यहाँ पे आपके सेविंग्स को कम किए, मामा मौसी से मनमुटाव कराए और आपके भाग्य में कमी लाए। लग्न पे जब शनिदेव विराजमान हुए तो आपके पराक्रम में कमी लाए, स्पाउस से मनमुटाव कराए, बॉस और पिता से मनमुटाव कराए। वहीं जब दूसरे भाव में भी जब विराजमान हुए हैं तो माता से मनमुटाव के आपके योग बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए चौथा भाव हो जाता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का हो जाता है। सुख में आप कमी महसूस कर रहे होंगे। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में थोड़ी बहुत बाधाएं उनको देखने मिल रही थी। पर यहाँ पे देखिए जो काम में बाधाएं जो देखने मिल रही थी उसमें उनको सुधार देखने के लिए 29 मार्च 2025 के बाद से मिलेगा। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 8वें भाव में, और 8वां भाव होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। देखिए 8वें भाव में जो शनिदेव दृष्टि डाल रहे हैं आपके आयु के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, पर ससुराल वालों के साथ छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते थे। तो अगर आपने इस पीरियड को केयरफुली निकाला है तो 29 मार्च 2025 के बाद आपके रिश्ते में आप और भी मजबूती देखने मिलेगा। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव में, और 11वां भाव होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। तो यहाँ पे देखिए शनिदेव आपके 11वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं 17 जनवरी 2023 से। हालांकि 1 मई 2024 से गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ने लगी। तो इनकम में जैसा आप चाह रहे थे कि आपको इनकम हो, वैसा इनकम नहीं हो पाना। जो व्यापार करते हैं पैसा टूट टूट के मिलना, बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनके साथ छोटे मोटे मनमुटाव होना। हालांकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि जब 1 मई 2024 से पड़ने लगी तो आपके संबंध में आपको कहीं ना कहीं मजबूती देखने मिला, इनकम में भी कुछ ना कुछ सुधार देखने मिला, और कम्युनिकेशन से भी आपको
1 मई 2024 के बाद लाभ हुआ। और अब जब शनिदेव का गोचर आपके तीसरे भाव में 29 मार्च 2025 को होगा, तो देखिए 29 मार्च 2025 से ना आप आपके धैर्य से स्वयं की प्रगति करेंगे, और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ देगा। पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की ही दृष्टि नवम भाव में पड़ रही है, और शनिदेव एक स्लो प्लैनेट है, यानी कि अगर शुभ फल भी दे रहे हैं तो धीरे देंगे। आपका फोकस आपके छोटे भाई बहन को लेकर के रहेगा, पड़ोसी को लेकर के आपका फोकस 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक रहने वाला है। हालांकि यहाँ पे देखिए शनिदेव पराक्रम भाव में है, तो पराक्रम को निश्चित तौर पर आपका बढ़ाएंगे। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें भाव में, और 5वां भाव होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। गुरुदेव पे शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो देखिए 29 मार्च 2025 से 14 मई 2025 तक गुरुदेव का जैसा शुभ फल आपको मिल रहा था ना, वैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए 29 मार्च 2025 से 14 मई 2025 तक शनिदेव की दृष्टि गुरुदेव पे आएगी। तो अशुभ ग्रह की दृष्टि जब शुभ ग्रह के ऊपर पड़ती है तो उस शुभ ग्रह का शुभ फल में कमी आप महसूस करेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनको मेहनत करना है, खासकर 14 मई 2025 के बाद। अगर पढ़ाई में मेहनत नहीं कीजिएगा तो जैसा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो आपको आपके पढ़ाई को लेकर के मेहनत करना है। अब प्रेम संबंध के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्रेम संबंध में देखिए आपके संबंध में ऐसे भी मतभेद हो रहे थे, और जब शनिदेव की दृष्टि 29 मार्च 2025 से पड़ने लगेगी तो यहाँ पे मनमुटाव भी होगा। तो मतभेद और मनमुटाव से बचना है। हालांकि देखिए यहाँ पे गुरुदेव जो है, गुरुदेव का गोचर 14 मई 2025 को हो जाएगा, तो मतभेद जो आपका हो रहा था तो मतभेद आपका होना कम हो जाएगा। पर यहाँ पे मनमुटाव होने की संभावनाएं बना रहे हैं। मनमुटाव से बचें। साधना करते हैं, साधना करने में आपको आपका डेडिकेशन बढ़ाना पड़ेगा। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके नवम भाव में, और नवम भाव होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। शनिदेव की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है, तो भाग्य में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे 14 मई 2025 के बाद। क्योंकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि भी आपके नवम भाव में पड़ रही है, तो 14 मई 2025 तक तो आपको मिला जुला फल मिलेगा। पर 14 मई 2025 के बाद जिस समय आप भाग्य एक्सपेक्ट करेंगे ना कि आपका कोई काम में अगर भाग्य आपका साथ दे तो उस समय नहीं होगा। पर देखिए जब भी आपका शनिदेव डिले करते हैं, आपका भाग्य आपका साथ तो दिलाएंगे, बस डिले करेंगे। आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनसे छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, मनमुटाव से बचिएगा। और 29 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक किसी भी किस्म के विवाद से भी बचें। हालांकि यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि 21 जनवरी से पड़ रही है, तो आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, वे स्वभाव में थोड़ा बहुत एग्रेसिव रह सकते हैं, छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, तो विवाद से बचना है। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव में। 12वां भाव होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। देखिए शनिदेव की दृष्टि जो आपके 12वें भाव में पड़ रही है ना, तो आप खर्चा कम करने का तो निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक। जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके काम में थोड़ी बहुत बाधाएं उत्पन्न होंगी 29 मार्च 2025 से 14 मई 2025 तक। उसके बाद फिर गुरुदेव की दृष्टि जब आपके 12वें भाव में पड़ेगी तो विदेश जाने के लिए जो आप प्रयास करेंगे उसमें आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट ही मिलेगा। हालांकि काम में थोड़ी बहुत बाधाएं आएंगी पर आपको सपोर्ट मिलेगा। ये गुरुदेव के गोचर का जो वीडियो है वो मैं आपको सेपरेट बना दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी जाए। और गुरुदेव जो आपके 5वें भाव में विराजमान है, गुरुदेव आपके तीसरे भाव के स्वामी है और आपके 12वें भाव के स्वामी है जो कि 5वें भाव में विराजमान है। तो देखिए आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है यानी कि प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनके द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति हो रही होगी, उनसे आपको हिम्मत मिल रहा होगा 1 मई 2024 से, और ये हिम्मत आपको 14 मई 2025 तक मिलेगा। जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ने का सोच रहे हैं उनके लिए ये जो पीरियड मैं आपको बता रहा हूँ ना 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक फेवरेबल समय है। तो अगर बाहर जाके पढ़ने का सोच रहे हैं तो ये समय को यूटिलाइज करें और बाहर जाने का प्रयास करें। और मंगल जो आपके 6वें भाव में विराजमान है, मंगल आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और आपके 4थे भाव के स्वामी हैं जो कि 6वें भाव में विराजमान है। तो 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल 2025 तक माता की स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान दें। माता की स्वास्थ्य बिगड़ सकती है। और अगर आप मेडिकल फील्ड से संबंधित काम करते हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट से संबंधित बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके लाभ के योग तो निश्चित तौर पर बन रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना शनिदेव का जो गोचर हो रहा है, तो शनिदेव का गोचर निश्चित तौर पर आपको शुभ फल ही प्रदान करेगा। यानी कि जो पिछले 7.5 साल आपको जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा
उसमें आपको निश्चित तौर पर सुधार देखने मिलेगा। बस स्टूडेंट्स को अपने पढ़ाई पे मेहनत ज़्यादा करना है। जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, या फिर ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं, या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, काम में थोड़ा आपको मेहनत बढ़ाना रहेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।